रुद्रपुर में अफसर घुसने से डरता था। आए हो चले जाओ, आप घरों को बंधक बना रहे हो, सील कर रहे हो घरों को, कोई बोलने वाला नहीं है। पहली बार हो रहा है रुद्रपुर में नंगा नाच। अगर ये इस बार लोगों ने बर्दाश्त कर लिया तो आगे और तैयार रहे। इस शहर को नजर लग गई है रुद्रपुर को। अब देखो ना, अभी तो इनकम टैक्स का खेल शुरू है, तो देखते जाओ आगे क्या क्या होना है। भगाने के लिए आवाज लगाएं, अभी आए सारे लोग व्यापार मंडल के साथ खड़े हो, देखो कैसे नहीं भागते। लाठी तो चलेगी, मुकदमे तो कायम होंगे। बलवंत अरोड़ा व्यापारियों के लिए लड़ता था, बलवंत अरोड़ा को थाने में ले जाके गैलरी में लिटा लिटा के मारा, उसके पैर तोड़ दिए। शहर के अंदर पानी जब भरता है बरसात का, तो सिर्फ व्यापार मंडल के एक नेता के कारण वहां नाली पूरी सीधी आ रही है और वहां जाके यूं टेढ़ी होकर जाती है। कमजोर इसलिए कि नेतृत्व मजबूत नहीं है। 332 आईपीसी से डर लग रहा है। ऐसी 32 कितनी लगी हुई है, मेरा इतिहास उठाकर देख लो। 332 में कई बार गया हूँ। ऐसे 332 353 तो लगती रहती है हिंदुस्तान में। अगर 353 32 में 2-4 दिन जेल रहने से आदमी डरेगा तो फिर क्या राजनीति करे। रुद्रपुर में लगातार इनकम टैक्स की कार्यवाही जारी है और इस पूरे प्रकरण पर जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए था, लेकिन लगातार जनप्रतिनिधि किनारा काट रहे हैं। और पूरे मामले पे बात करेंगे क्योंकि अब लोगों को कहीं ना कहीं पूर्व विधायक रुद्रपुर से रहे तिलकराज बेहड़ और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की याद सता रही है। लोगों का साफ तौर पर कहना है, व्यापारियों का, कि इस तरह का सामना उन्होंने कभी नहीं किया और इतनी बड़ी जिस तरह की ये कार्रवाई चल रही है, इससे कहीं ना कहीं व्यापारियों में गुस्सा भी है। तिलकराज बेहड़ जी हैं हमारे साथ। बेहड़ जी, बताइए कि आप भी विधायक रहे, अब कहीं ना कहीं लोगों को याद सता रही है कि तिलकराज बेहड़ के रहते हुए जब जब इनकम टैक्स की छापेमारी या फिर जीएसटी विभाग की जब जब छापेमारी हुई, तब तब बेहड़ ने व्यापारियों के साथ सामने आकर के इन सभी विभागों का सामना किया, इन टीमों को बेरंग लौटाया और कहीं ना कहीं व्यापारियों की मदद की। और आज व्यापारी कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मेरी बात कहीं भी बहुत दूर तक जाती है। मैंने इस रुद्रपुर को बहुत नज़दीक से देखा है, एक मनिहारी की दुकान से लेके और यहाँ तक पहुँचने में। मुझे वो दिन याद है कि जब रुद्रपुर में, जब हम लोगों की छात्र राजनीति में हम लोग थे, तो इस रुद्रपुर में बहुत छोटा शहर होता था। तो आसपास के लोग, उस समय उत्तर प्रदेश के नाम से हम लोग यहाँ पर थे, प्रदेश हमारा एक था। और ये जो हमारा का आसपास का एरिया है, जो ज़िले हैं, लोग आते थे और यहाँ पर गुंडागर्दी करते थे। खुलेआम गुंडागर्दी होती थी, दुकानों से सामान उठाकर ले जाते थे, ज़बरदस्ती रात को पी के उन-तन करते थे। मैं और राजेंद्र गंभीर, हमारी टीम, आज वो हमारा दोस्त नहीं है। मैं आज पुरानी यादें आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग खड़े होकर संघर्ष करते थे, मुकदमे झेलते थे, लड़ते थे उन गुंडों से, क्रिमिनल साबित तो हमने नहीं होने दिए। मनिहारी की दुकान थी मेरी। हम लोगों ने, क्योंकि अक्सर डिग्री कॉलेज के लड़के आते थे, लड़कियों के साथ बदतमीजी करते थे, हम लोग पकड़ पकड़ के मनिहारी गली में हम सारे लोग हॉकी रखते थे, अपने संगठन के लोग, और गिरा गिरा के मारते थे। एक बार एक लड़की को ऐसे डिग्री कॉलेज के लड़कों ने आके उसके चुन्नी छीनने की कोशिश की, वहीं गिरा गिरा के मारा। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों किस्से हमने संघर्ष किए इस शहर के लिए। हमें शहर ने बहुत कुछ यहाँ तक दिया। रुद्रपुर में कभी इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एसडीएम, किसी की हिम्मत पड़ जाए छापा मारने की इस तरह से। एक एसडीएम ने छापा मारा था, आज वो बहुत उच्च पद पर बैठे हैं। जो कुछ हुआ पूरे शहर ने देखा था। तब मैं विधायक बना ही था 93 में पहली बार। उसके बाद इसे कई कांड हुए, इनकम टैक्स की टीमें आई, बैरंग लौट के गई, पूरनपुरा इसमें छापा पिरा, व्यापार मंडल ने लड़ाई लड़ी, मुकदमे हुए क्रॉस। अभी इसके बाद भी मुकदमे क्रॉस हुए, पवन जी का भी मुकदमे क्रॉस हुए क्रॉस। तो ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स वाले अपनी मनमानी करेंगे इस रुद्रपुर में। आज क्या हो रहा है? आज रुद्रपुर दूध देती गाय बन गया। यहाँ सब पोस्टिंग चाहते हैं। यहाँ आप देख लो, जो एसडीएम आता है वो एडीएम कोशिश करता है डीएम तक मैं आ रहा हूँ, बन के आ जाऊँ। जो यहाँ कोतवाल प्रभारी बनता है वो कहता है सीओ लेके एडिशनल एसपी तक मैं यहीं आ जाऊँ। जो एसएसपी है उसको लगता है मैं एसएसपी बन जाऊँ, फिर डीआईजी बनूँ, फिर कुमायूं में यहीं आ जाऊँ। यही वजह माल लूट मची। सब नगर पालिका क्या, सारे चारों तरफ लूट। उधम सिंह नगर लूट, क्या है वो, लूट सके तो लूट, नहीं तो पछताएगा अंतकाल। क्या है, मुझे पूरा आता भी नहीं किस्सा, क्या है यही हो रहा है। नेता असहज क्यों है बेहड़ जी? लगातार ये कार्रवाई चल रही है कई घंटों से। एक बुजुर्ग आदमी से, ना तो नेताओं में दम है, ना व्यापारियों में दम है। अब वो संघर्ष रहा ही नहीं लोगों में।
पहले संघर्ष होता था, एक व्यापार मंडल होता था, सारे लोग राजनीति को फेंक देते थे चोले को। चुंगी लगी, तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, सारे लोगों ने चाबियां इकट्ठी कर दी थी शहर की, और एक हो गए थे सारे, बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, जनसंघ के जो जो लोग थे पार्टी, सारे एक मंच पे आके चाबियां फेंक दी और चुंगी हटी थी, चुंगियां लग गई थी चारों तरफ। व्यापारी जब एकजुट हो जाता है, आज क्या है, व्यापारी चाहे यहाँ हो चाहे प्रदेश हो, जगह जगह बट गया देश का व्यापारी। और बांटा किसने? सरकारों ने बांटा है कि हमारा व्यापार मंडल होगा ताकि हमें सेफ करेगा। अब देख लो देश के अंदर कितने, उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ और वहाँ यहाँ भी हो गया। अब लोग अपनी दुकान पर बैठकर फिरकी घुमाते हैं, व्यापार मंडल बना दिया, वहाँ लोग 10-5 लोग आ जाते हैं, वहाँ एक मजमा सा लगता है सुबह शाम, वहीं से होता है। जिस व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने अब पूरे शहर का पानी बंद कर रखा है, पूरे शहर की निकासी, जब शहर के अंदर पानी जब भरता है बरसात का, तो सिर्फ व्यापार मंडल के एक नेता के कारण वहाँ नाली पूरी सीधी आ रही है और वहाँ जाके यूँ टेढ़ी होकर जाती है, टक्कर खाता पानी, सारी नालियाँ टूट गई, सारा अतिक्रमण टूट गया हाईकोर्ट के उस पर निगम ने वो से नाली वहाँ सीधी नहीं की। वजह क्या है बेड़ जी? वजह व्यापार मंडल दादागिरी है, सत्ता में है, कोर्ट के आदेश के बाद सत्ता में हम कर दिया। तो सिर्फ इसलिए है, जनता की लड़ाई के लिए नहीं। बाजार टूट रहा था, एक व्यापार मंडल लड़ रहा था, एक दिखा रहा था ये दुकान, ये मकान ऊंचा है, डीएम को लेके घूम रहे थे, ये साहब ये भी है, ये इतना टूट जाएगा, ये इतना तोड़वा देंगे। उनका चेहरा उस समय भी सामने आ गया था। आज कम से कम मुझे पहली बार खुशी हुई है कि एक होकर सड़क पर आए हैं। अलग अलग दुकानें बनाने की क्या जरूरत है? छोटे शहर है, एक व्यापार मंडल बनाओ, लड़ो, एक व्यापारी नेता बनाओ, उसके पीछे खड़े हो जाओ, उस समय राजनीतिक चोला उतार दो, फिर अपने अपने विचार रखो, जब चुनाव आए अपने अपने दलों को वोट दो, अपने अपने विचारधारा से लड़ाई लड़ो। तो इस रुद्रपुर को बर्बाद ही ऐसे लोगों ने किया जो चमचागिरी करते हैं, जिनका कोई काम नहीं स्वार्थ का, सिवाय अधिकारियों की, इनके। कांग्रेस की आ गए तो कांग्रेस का 10 साल तक पल्लू पकड़ा रखा, अब बीजेपी आ गई तो बीजेपी का पल्लू पकड़ा रखा, कोई कुछ नहीं। जिसका राज उसी के पूत, उसके पूत, जिसका राज। क्या हाल है आज रुद्रपुर का? गांधी पार्क क्या होने वाला है, समय आएगा तो बताऊंगा आपको। एक गांधी पार्क है, रुद्रपुर की आत्मा है, आत्मा, रुद्रपुर की आत्मा है, उस आत्मा को नहीं छेड़ना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था अगर ये आत्मा छेड़ी गई तो सबसे पहले मैं बैठूंगा अनशन पे। आप बनाइए ना, बहुत सारी जगह है, मैं सबका सम्मान करता हूं, जनप्रतिनिधियों का, डेवलपमेंट सबको करना चाहिए, पर इस शहर को नज़र लग गई है रुद्रपुर को। आप देखो ना, अभी तो इनकम टैक्स का खेल शुरू है, अभी तो देखते जाओ आगे क्या क्या होना है। अभी तो जिस हिसाब से रेट हो रही है, अरे आए हो चले जाओ, आप घरों को बंधक बना रहे हो, सील कर रहे हो घरों को, कोई बोलने वाला नहीं है, आप घरों को सील कर रहे हो, लोग परेशान हो रहे हैं, बहुएं परेशान हो रही हैं, बेटियां परेशान हो रही हैं, उनके घर की बहनें उनकी फ़ोन कर रही हैं, हमें रो रही हैं, मेरे से फ़ोन करके कह रही हैं कि भैया जी क्या होगा, हमारे भाई के साथ ये हो रहा है, मकान सील हो रहा है, मुझे नंबर दे दो। बहुत गुस्से में है। मैंने कहा मैंने नंबर नहीं दिया उनको कि खाली किसी को बुरा भला कह देंगी, नया ना कुछ हो जाए। तो हालात क्या है इस शहर के, कोई देखने वाला है? फॉर्मेलिटी करने से नहीं होगा, सबको आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, और इनको भगाने के लिए आवाज़ लगाएं। अभी आए सारे लोग व्यापार मंडल के साथ खड़े हो, देखो कैसे नहीं भागते, लाठी तो चलेगी, मुकदमे ही तो कायम होंगे। मुकदमे से डर रहे हैं कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि। राजभर तो डरा नहीं, मैंने तो कितने ही मुकदमे, 30-35 मुकदमे झेले, कितनों में क्या क्या हुआ, कितने व्यापार मंडल। संजय जुनेजा का क्यों मारा साहब लोगों ने जब व्यापार मंडल अध्यक्ष था, और किसी व्यापार मंडल को तो नहीं मारा। संजय जुनेजा ने जब छापा पड़ा सिलेंडर्स को लेकर, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। जब सिलेंडर का छापा पड़ा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के रेस्टोरेंट पे, तो संजय जुनेजा ने मुकाबला किया था। उसका हर्ष क्या हुआ, उसको उठा के ले गए, मारा, जेल में गया। बलवंत अरोड़ा व्यापारियों के लिए लड़ता था, बलवंत अरोड़ा को थाने में ले जाके गैलरी में लिटा के मारा, उसके पैर तोड़ दिए। 2 ही नेता आज तक पिटे हैं पुलिस से व्यापार मंडल के। ये पिटेंगे जो दुकानों में बैठ के, ये लड़ेंगे सरकार के खिलाफ। अरे आओ ना, किसी सरकार तुम्हारी होगी, किसी की होगी, पर व्यापारियों के हित में आओ ना। जब व्यापार मंडल के पदाधिकारी तो लड़ रहे हो व्यापारियों के हित में। वैसे क्या स्टेप होना चाहिए था अब तक रुद्रपुर के विधायक और व्यापारियों को साथ में मिलकर के इस कार्रवाई के खिलाफ कैसे लड़ना? उनको रेड करनी थी, रेड करने का उनको अधिकार है, इनकम टैक्स का है। आइए चेक करिए, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए लेके जाइए, चले जाइए। आप वहाँ से उनको नोटिस दीजिए, उनको बुलाइए, तलब करिए। आप टैक्स लगाना चाहिए, टैक्स लगाइए उनके ऊपर, वो अपना जवाब देंगे, लड़ेंगे आपके इनकम टैक्स।
ऐसा थोड़ी है कि आप अगर 1 करोड़ लगा दोगे तो वो लड़के अपनी बात नहीं कहेंगे, आप 100 करोड़ का टैक्स लगा दोगे तो उनको बात कहने का मौका नहीं मिलेगा, उनका वकील लड़ेगा, उनकी बात कहेगा, वो अपना जो आधार होगा, बहस होगी वहाँ उनके कोर्ट में, इनकम टैक्स के जो जुर्माना पड़ेगा उसको भुगतेंगे। ये क्या गुंडागर्दी हो रही भाई कि खुलेआम उनके घरों को सील किया जा रहा है, खुलेआम कर कोई बोल नहीं रहा। पहली बार हो रहा है रुद्रपुर में, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, घर सील किए गए हों, बहू बेटियों को परेशान किया जा रहा हो, ये पहली बार हो रहा है रुद्रपुर में नंगा नाच। अगर ये इस बार लोगों ने बर्दाश्त करे तो आगे और तैयार रहें, नंबर तो लगेगा ही। और आजकल के ज़्यादातर व्यापारी तो एक ही दल के हैं, हमारे साथ तो कोई है भी नहीं, फिर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ही पार्टी के पीछे आजकल तो लोग लगे हुए हैं। करो और जय मोदी की, और करो जय मोदी की, करो जय मोदी की खूब, देश में मोदी मोदी। अभी तो घरों तक पहुंच रहे हैं, अभी तो देखो क्या क्या होगा। तो ये अच्छी बात नहीं है। व्यापारी अगर शहर बचेगा, आज शहर में क्या हमने सिडको लगाया, क्या क्या किया, कितनी योजनाएं दी इस शहर को, कहाँ पहुंचा दिया। अब यही होना है क्या? कोई डर ही नहीं है, भय ही नहीं है। रुद्रपुर में अफसर घुसने से डरता था, अब अफसर आता है खुलेआम, सीना चौड़ा करके, ऐसे आता है आ गया हूं मैं, अब लाओ नजूल की फाइल लानी है तो लाओ 2.5 लाख रुपए, फलाना करना, मकान बनाना प्राधिकरण से तो लाओ। एक चला गया ना प्राधिकरण लूट लूट के, अब नए अधिकारी हैं, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम वो क्या कर रहे हैं, ले गया खूब माल खींच के। आप देख लो किच्छा में जाके देख लो क्या लूट मची है। रेडी बंधु आ गए हैं वहाँ से, उस चला रहे हैं खनन का खेल। आप देख लो कॉलोनियाँ कट रही हैं, लाओ पैसा पैसा पैसा, सबको पैसा चाहिए। अधिकारियों को भी पैसा चाहिए भैया, वो भी तो नौकरी कर रहे हैं, बाद में उनको भी तो अपने मकान दुकानें बनानी है, बच्चों के लिए पढ़ाना करना है, उनको भी पैसा चाहिए। जब नेताओं को चाहिए तो सबको चाहिए। तो अब अधिकार, माल कहाँ से मिलेगा? व्यापारी से। टैक्स देता है व्यापारी, देश चलाता है व्यापारी। किसान पहले मर रहा है, किसान के क्या है, ना दुगनी आय हुई ना कुछ हुआ, और व्यापारी का वैसा बेड़ा गर्क हो रहा है। कारोबार है नहीं, बिजनेस है नहीं, कारोबार ठप हो चुका है, छोटा छोटा दुकानदार रो रहा है, अपनी कमाई है नहीं, सारा दिन बैठता है, उठ के आ जाता है, कुछ मिलता नहीं। तो किसान को भी मार दो, व्यापारी को भी मार दो, जय मोदी करते रहो भैया, जय भारतीय जनता पार्टी करते रहो। बैठ जी, आप किच्छा से विधायक है, कहीं ना कहीं रुद्रपुर के लोग अब आपको याद कर रहे हैं, और वो याद कर रहे हैं, उस दौर को याद कर रहे हैं जिस दौरान छापेमारी होती थी और भेड़ डट के मुकाबला करते थे। अब इस लड़ाई में क्या तिलकराज भेड़, हालांकि किच्छा से विधायक है, क्या रुद्रपुर के व्यापारियों की लड़ाई में आगे आएंगे? देखो आप ये बताओ, विधायक मैं किच्छा का हूँ तो क्या यहाँ 20 साल विधायक नहीं रहा? क्या मेरा उत्तराखंड के अंदर कोई जनाधार नहीं? उत्तर प्रदेश में लोग नहीं मुझे जानते, दिल्ली में नहीं जानते, हरियाणा नहीं जानते, पंजाब नहीं जानते, हिमाचल में नहीं जानते, कहाँ नहीं जानते। ये लीडरशिप अपनी जगह होती है। बस किच्छा का एक जनप्रतिनिधि होना एक अलग बात है कि यहाँ के लोगों के लिए नहीं हो, घर मेरा यहाँ, सब कुछ मेरा यहाँ, किच्छा भी मेरा घर है, गांव का रहने वाला हूँ, ये अलग, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना क्या, जो लोग पूरे प्रदेश की बात उठाते हैं तो क्यों उठाते हैं? प्रदेश में कहीं अन्याय होता है तो बोलते हैं ना लोग, तो ऐसे ही अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ बोलना मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं कल भी गया था, आज भी गया हूँ, जरूरत पड़ेगी तो रात को फिर जाऊँगा। क्या बातचेत हुई आपके इनकम टैक्स इनकम टैक्स वालों से कहा इसको बंद करिए, इसका काम को बंद करिए, जो आप कर रहे हैं बहुत हो गया। इस आदमी को गुलशन नारंग का क्या लेना देना? बच्चे अपनी जगह करते होंगे काम, कारोबारी हैं। अगर बच्चों के साथ होता तो ये आज ये छोटी सी फर्नीचर की दुकान बैठा है, अपना भक्त है, पूजा करता है, सारा दिन मंदिर बनाया उसने, उसको कोई लेना देना नहीं। उसका समाज में एक बहुत अच्छा स्थान है, आप उसको बंधक बना के बैठाए हुए हैं। थोड़ी देर के लिए रात को जाने दिया, सारा दिन हो गया रात उसकी दुकान में, आप गद्दे लगा के सो रहे। मैंने कहा इस दुकान को आप बंद कर दीजिए, ताला लगा दीजिए, आप लोग जाकर कहीं रहिए होटल में कहीं, इसको घर जाने दीजिए। नहीं, हम वाइंड अप कर रहे हैं, दो बस लास्ट स्टेटमेंट है, साइन करा रहे हैं, फिर नहीं गए तो धीमा मुश्ती है ना। अरे जहाँ कुछ मिला ही नहीं आपको, उस फर्नीचर की दुकान में क्या मिलना है आपको? ये तो खाली शौकिया बैठा हुआ है, 500-700 रुपये कैश मिल रहा है, दिन भर एक फर्नीचर नहीं बिकता उस आदमी का, वो तो खाली एक बैठा है टाइम पास करने के लिए, उसका कोई लेना देना नहीं। आपकी इतनी कमज़ोर है आपका सर्च, आप कहते हो कि हम सर्च कर रहे हैं, आप इतने कमज़ोर हो कि आपको पता भी नहीं कि कोई घर पे है ही नहीं है, वो अपना बाहर गए हुए हैं। अगर आपके पास इतनी इंटेलिजेंस होती सरकार की मजबूत, तो ऐसे टाइम आते ना आपको वो मिल जाते। कमी आपकी है, गलती आपकी है, अब आप शोषण कर रहे हो उनका। व्यापार मंडल के बंद का असर भी देखने को नहीं मिला। व्यापार मंडल कहीं ना कहीं चाहता था कि आज बाजार बंद होगा तो कहीं ना कहीं जो ये इनकम टैक्स की टीम है ये बेरंग वापस लौटेंगे, लेकिन अभी भी लगातार इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। एक घर को सील भी कर दिया है
जो विनायक प्लाई से जुड़े हुए व्यापारी हैं सौरभ गाबा, कार्रवाई लगातार एकाएक जारी है, लेकिन व्यापार मंडल के लगातार दबाव का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। व्यापारी किसके कंधे पे लड़ेंगे? कोई कंधा तो मिले, कोई नेतृत्व तो मजबूत मिले, तभी तो व्यापारी अपना बेचारा क्या करेगा। किसको नेतृत्व करना चाहिए? अब ये तो यहाँ के लोग सोचें, यहाँ के लोग जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जिनको MP MLA आगे बनना है, ना मेयर बनना है, जिनको जनता के वोट चाहिए, आए ना सामने। मैं तो सहयोग करने को तैयार हूँ, सबसे खड़ा मिलूंगा, आगे करेंगे आगे खड़ा हो जाऊंगा, पीछे पीछे खड़ा हूँ। आओ ना। व्यापारी बेचारा क्या करेगा? लगता नहीं उन्हें डर छोटा लगता व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, सुबह से शाम तक खाता है, करता है। छोटे व्यापारी क्या करेगा? दुकान खोलेगा, क्या करेगा? मरेगा पुलिस की लाठीचार्ज से। पुलिस लाठीचार्ज करे ना, पहले कोई नेता खड़ा हो, आओ हम पर हाथ लगाओ। बाजार वाले तो दुकानें खड़े हो जाएंगे साथ में। 14 दिन बाजार बंद रख सकता है यहाँ का व्यापारी। यहाँ दुनिया की लड़ाई लड़ी इस रुद्रपुर के व्यापार मंडल ने। तो क्या आज के व्यापारी कमज़ोर हो गया? पर कमज़ोर इसलिए है कि नेतृत्व मजबूत नहीं है। 332 IPC से डर लग रहा है। हाँ, ऐसी 32 कितनी लगी हुई है, मेरा इतिहास उठाकर देख लो। 332 में कई बार गया हूँ। ऐसे 332 353 तो लगती रहती है हिंदुस्तान में। अगर 353 32 में 2-4 दिन जेल रहने से आदमी डरेगा तो फिर क्या राजनीति करे? हमने तो 20 बार देखी है। हमने तो 1.5 2 महीने जेलों में काटे हैं, गाजीपुर से लेकर अल्मोड़ा से लेकर कहाँ तक। लड़ाई लड़ने के लिए, निखरने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जनता नेताओं को लड़ो ना, लड़ो, खाली घूमने से थोड़ी होगा। बैठ जाओ इनकम टैक्स जब जहाँ बैठे हैं मेन इनका ऑफिसर, कहो नहीं निकलने देकर बना लो, बैठ जाओ चारों तरफ से घेर के। जैसे उन्होंने व्यापारी को बंधक बनाया वैसे ही बैठ जाओ ना। पहले होते नहीं थे क्या? अपने आप ऊपर तक हिलेगा मामला। आए ना, CRPF आए, BSF आए, कोई आए, कर दो हमेशा के लिए बाजार बंद 10-5 दिन के लिए। व्यापारी तो सब तैयार है, पर उनको कोई दिखे तो सही। व्यापारियों की कोई भी हमारे लिए कोई लड़ाई लड़ सकता है, कोई संघर्ष कर सकता है, या फिर वही पंचायत शुरू हो जाएगी। अब रुद्रपुर में पंचायतें होती हैं यहाँ पे। अब कुछ लोग पंचायत के शौकीन होते हैं, फिर इनकम टैक्स की भी पंचायत लोग शुरू करते हैं। पढ़ रहा है, पढ़ने दो, कोऑपरेट करो, बाद में निपटा लेंगे। तो ये सब होता ही है, कोई आज नई बात नहीं है। अब समय ही ऐसा आ गया है, क्या लेके आए हो और क्या दे के जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तिलकराज बेड़ जी हमारे साथ थे। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार पनप रहा है, अफसरशाही हावी है, लोकल के जनप्रतिनिधियों की चल नहीं रही है, कहीं ना कहीं असहज जनप्रतिनिधि दिखाई दे रहे हैं, मुकदमों से डरते दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा कब तक ये इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार जारी रहती है और किस तरह के इस पूरे प्रकरण में खुलासे निकल करके सामने आते हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।